श्याओहू ने देखा कि कमरे के पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है। अपनी गर्भवती पत्नी को चोट से बचाने के लिए उसने दिखावे में शांत रहते हुए पत्नी से कहा कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। यह कहते हुए वह पत्नी को लेकर नीचे चला गया। दोनों के निकलने के बाद ही पर्दे के पीछे छिपा वह घटिया आदमी चैन की सांस ले पाया, लेकिन यह नहीं जानता था कि अब वह मरने वाला है। श्याओहू नीचे पहुंचकर चुपके से गैस खोल देता है और फिर पत्नी को लेकर कार में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह कार स्टार्ट करने वाला था, घर में विस्फोट हो गया। मगर श्याओहू ने सोचा भी नहीं था कि विस्फोट देखने के बाद पत्नी उससे भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। वह बिना परवाह किए घर की ओर भागी। तभी अचानक आग से जलता हुआ एक आदमी घर से बाहर भागा, लेकिन बाहर आते ही गिर पड़ा और मर गया। पत्नी दुख में वहीं घुटनों के बल गिरकर रोने लगी। इस समय श्याओहू को एहसास हुआ कि यह मरा हुआ आदमी चोर नहीं था। वह अभी पत्नी से पूछने ही वाला था कि यह आदमी कौन है। तभी पत्नी ने चाकू से उसके सीने पर वार कर दिया। श्याओहू तुरंत समझ गया, यह मरा हुआ आदमी दरअसल उसके ड्राइवर का बेटा था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी ने क्यों उसे धोखा देना चाहा। शादी के 10 सालों में उसने पत्नी को हर तरह से प्यार और परवाह दी थी, कभी उसे किसी तकलीफ में नहीं रखा। यहाँ तक कि आज तो वह अपनी 1000 अरब की संपत्ति भी पत्नी के नाम करने वाला था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि पत्नी ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि पेट में पल रहा बच्चा भी किसी और का था। पत्नी ने अचानक चाकू उसके सीने में घोंपा और बिना पीछे देखे चली गई। तभी श्याओहू की माँ की सहेली मंग युए वहां आई। उसने श्याओहू को जमीन पर पड़ा देखा तो डर गई। वह दुखी होकर श्याओहू को अपनी गोद में ले बैठी और बताया कि वह कई सालों से उसे चुपचाप प्यार करती रही है। तभी श्याओहू को पता चला कि असली प्यार करने वाली तो मंग युए थी। मरने से पहले उसने मंग युए से कहा कि अगर अगला जन्म हुआ तो उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने अनिच्छा से आंखें बंद कर लीं। शायद आसमान भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे 5 साल पहले पुनर्जन्म मिल गया। सामने रखी कुछ तस्वीरें देखकर उसे पता चला कि आज वही दिन है जब उसने शादी के लिए किसी एक को चुनना था। दादाजी बोले, श्याओ तियान, इन 3 लड़कियों में से तुम जल्दी एक चुन लो ताकि हमारे परिवार की इज्जत बनी रहे। पिछले जन्म में वह एक सीधा सादा पालतू बन गया था। उस समय बिना सोचे समझे उसने 3 में से श्याओ को चुन लिया था। लेकिन इस बार उसने दादाजी से कहा कि इन तीनों में से वह किसी को भी नहीं चाहता। अगर शादी करनी ही है तो वह सिर्फ माँ की सहेली मंग युए को चुनेगा। दादाजी यह सुनकर दंग रह गए। समझ नहीं पाए कि इस लड़के ने श्याओ को क्यों नहीं चुना। श्याओहू ने कोई सफाई नहीं दी और तुरंत मंग युए को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, उसकी टक्कर श्याओ यू शिन और शिनजी नान से हो गई। गुस्से में श्याओ यू ने श्याओहू से कहा, तुम्हें तो बस मुझे शादी के लिए मजबूर करना है, ठीक है, लेकिन शर्तें होंगी। तुम्हें वांग फान के लिए नदी किनारे एक आलीशान बंगला खरीदना होगा। और सबसे गुस्से की बात यह कि उसने श्याओहू से 3 शर्तें रखी। शादी के बाद हर हफ्ते मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को उसे तंग नहीं करना होगा, क्योंकि वह उस बंगले में शिनजी नान के साथ प्यार करेगी। अगर पिछले जन्म की बात होती तो श्याओहू तुरंत मान जाता, लेकिन इस जन्म में वह श्याओ यू की असलियत जान चुका था, इसलिए मानना नामुमकिन था। श्याओहू जानता था कि वह शिनजी नान से गहरा प्यार करती है, लेकिन गू परिवार की पत्नी का दर्जा छोड़ना भी नहीं चाहती। इसीलिए उसने श्याओ यू से कहा नहीं। यह सुनकर मंग युए हैरान रह गई, समझ नहीं पाई कि श्याओहू को क्या हो गया है। फिर भी उसने श्याओहू से कहा कि उसने टिकट ले लिया है और आज ही विदेश जाने वाली है। मंग युए जानती थी कि आज उसका चयन का दिन है और वह निश्चित रूप से श्याओ यू को ही चुनेगा। लेकिन श्याओहू ने उसे कहा, मत जाओ, रात को मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। इसके बाद उसने अपने आदमियों को बुलाया। श्याओहू के इस दबंग रवैये को देखकर मंग युए मन ही मन खुश हो गई। रात आई, तभी एक नौकरानी दौड़कर आई और बोली कि उसकी फैंसिंग सूट वाली ड्रेस नहीं मिल रही। यह ड्रेस उनके परिवार की परंपरा है, जिसे केवल हर पीढ़ी का उत्तराधिकारी ही पहन सकता है। और आज न केवल श्याओहू परिवार की संपत्ति संभालने वाला था, बल्कि पत्नी चुनने का दिन भी था, इसलिए यह सूट पहनना जरूरी था। श्याओहू की इस ड्रेस के प्रति लगन देखकर मंग युए ने पीछे से धीरे से कहा, जल्द ही दावत का समय आया। श्याओहू वह ड्रेस ढूंढ नहीं पाया। तभी अचानक श्याओ यू शिनजी नान का हाथ थामे हुए अंदर आई। और हैरानी की बात ये कि वह सूट तो शिनजी नान के पास था। हमें लगा ये सूट तुम्हें ठीक से फिट नहीं होता तो थोड़ा सा काट छांट कर लिया। श्याओ, तुमने हमारे गू परिवार की परंपरा को छुआ कैसे? ये ड्रेस फिट नहीं होती तो क्या तुमने इसे काट दिया? ये ड्रेस हमारे गू परिवार का सम्मान है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया उत्तराधिकार का प्रतीक। इसे केवल सुधार सकते हैं, बदल नहीं सकते। क्या तुम्हें पता है कि पिछली बार जिसने इसे खराब किया था उसकी उंगलियां काट दी गई थीं और अब तक बर्फ में जमी पड़ी है? मैं सड़क पर कचरा उठाने वाली नहीं हूँ कि तुम मुझे यूं डांटो। तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, फिर भी तुमने यह ड्रेस उसे पहनने क्यों दी? आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए शर्ट ढाल दूंगी, वह तुम पर और भी फिट बैठेगी।
चुप रहो, मैं गू परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। मैंने कह दिया कि नहीं काट सकते तो नहीं काट सकते। श्या श्याओ यूं, तुम एक तरफ मुझे शादी के लिए मना करती हो और दूसरी तरफ गू परिवार की पत्नी की कुर्सी भी नहीं छोड़ पाती। तुम वाकई लालची हो। तो क्या तुम गू परिवार के बड़े बेटे हो और मुझे शादी करनी ही होगी? श्या श्याओ यू, तुम्हें इतना यकीन है कि गू परिवार की पत्नी सिर्फ तुम ही बनोगी? अगर तुम नहीं हो तो मैं और किसे चुन सकता हूँ? सुन लो, मैं गू परिवार की पत्नी जरूर बनूंगी। शादी के बाद ये पुरानी परंपराएं मैं जरूर बदलूंगी। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, देख लेना मेरी हिम्मत है या नहीं। गू त्यान, मैं गू परिवार की भावी मालकिन हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे दादाजी तक को मेरी बात माननी होगी। बस आज तुम्हारा रवैया बहुत बुरा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। शादी के बाद जो तय हुआ था कि हर हफ्ते मंगलवार से शनिवार तक मैं वांग फान से मिलूंगी, उसे बदलकर सोमवार से शनिवार कर दूंगी और रविवार को तुम मुझे दुनिया के सबसे महंगे मेकअप आर्टिस्ट से पूरे दिन का फुल बॉडी स्पा करवाना होगा। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम्हें फिर कभी देखना भी मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे। और तुम्हें वांग फान को हमारे फू ग्रुप का फाइनेंशियल डायरेक्टर बनाना होगा। साथ ही उसके लिए 10 मिलियन की लग्जरी कार भी खरीदनी होगी, वरना तुम मुझसे शादी करने की सोच भी मत। वाह, कितनी बड़ी शर्त है। सिर्फ तुम जैसी गांव से आई हुई गंवार मुर्गी हमारे गू परिवार में शादी करने लायक हो। गूतियान, तुमने सुना, तुम्हारे दादाजी ने मुझे गंवार मुर्गी कहा। अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस बूढ़े को एक थप्पड़ मारो ताकि सबका मिल जाए, वरना आगे चलकर गू परिवार में मैं कैसे रहूंगी? जब मैं तुम्हारे परिवार में बहू बनकर आई थी तब तुम्हारे दादाजी का प्यारा पोता गू त्यान रोज मेरे पीछे पीछे घूमता था। अब गू परिवार में आने के बाद मुझे और क्या सहना पड़ेगा? इसलिए समझदारी यही है कि तुम अभी इस बूढ़े से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे पोते को तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। झांग श्याओ यूं, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि मेरे दादाजी से ऐसे बात करो? और किसने तुम्हें इतना भरोसा दिलाया कि तुम गू परिवार की पत्नी ही बनोगी? गूतियान, कम बहाने बनाओ। अगर तुमने मुझे पत्नी नहीं बनाया तो मैं यूमू नाम की इस औरत को गू परिवार की पत्नी चुन लूंगी। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले इस बूढ़े से माफी मंगवाओ, वरना तुम्हें कभी मेरा साथ नहीं मिलेगा। और मैं तुम्हें अफसोस के साथ बताती हूँ कि मेरे पोते की पत्नी दरअसल गू परिवार की पिछली आधी जिंदगी से जुड़ी महिला यून मेंग युए ही है।